तुमका दुनिया बुरा कहा है, लेकिन अगर आप सत्य हो तो मैं वादा करता हूं सच्चाई एक दिन खुल के रहेगी, अगर आपका दिल साफ है। एक उदाहरण बोल सकते हैं, हम आपको सुना दें। एक बाबा जी रहते थे एक गांव में, जैसे बरताल में मंदिर बना है भैया, तो एक बाबा जी रहते थे। बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे। अब साधु कैसा हो है, लेकिन भैया साधु की पहचान होती है कब? जब वो साधु धरती से चला जाता है तब। आदमी का दुनिया में नाम होता है जब जब आदमी दुनिया से चला जाता है तब। जेले आदमी रहता है तैले फलाने मक्कार है, चुआर है, बेईमान है, और जब फलाने रह नहीं गए तब कहीं फलाने चिड़ैया हड़ावत रहे। ऐसा है कि नहीं? तो बाबा जी बहुत अच्छे संत थे। बाबा जी पर डे गंगा जी को नहाने जाते थे, लोग बाबा जी को प्रणाम करते थे। तो जौन रास्ते से बाबा जी गंगा जी को नहाने जाते थे, ये उदाहरण है भैया। अगर तुमको कोई बुरा कहता है तो उसको बुरा कह लेने दो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सफाई अगर है तो एक दिन सफाई का तुमको लोग जो बुरा कहेंगे उसका प्रायश्चित करेंगे कि यार मैंने गलत कह दिया। इंसानियत प्रकट होके रहेगी। बाबा जी जाते थे पर डे गंगा जी को नहाने। रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था। वैश्या बढ़िया अच्छा घर बनवाया था। सवेरे सवेरे अंटे पर बैठ करके पर डे कुल्ला करती थी, और बाबा रोज नहाए जाए पर डे 300 दिन, जाड़ा गर्मी बरसात बराबर नहाने जाते थे बराबर। एक दिन वैश्या ने सोचा कि बाबा जी पर डे गंगा नहाने जाते हैं और कुछ बाबा जी से सवाल करूं। लोग कहते संतों के पास बड़ी लंबी धरोहर होती है, तो लाओ बाबा जी से एक सवाल करी, देखी बाबा हल्का ही पई है कि नहीं हल्का ही पई है। तो सवेरे सवेरे बाबा जी जा रहे थे तो वैश्या निकरी और निकर करके खड़ी भई और बाबा जी को हाथ जोड़ी और धीरे से बोली, गुरु जी प्रणाम। बाबा जी बोले, बेटा मौज करो, खुश रहो, और बताओ बेटी। वैसा बोली, गुरु जी एक तुमसे सवाल करैया हम। बाबा जी बोले, बिटिया सवाल करो, अगर हमरे हल करे वाला है तो हल कर दे। तो बाबा जी से और वैसे जरा सी बात पूछा, बोली गुरु जी एक बात बताओ, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची है कि पक्की है? अब बाबा कह रहे दाढ़ी से लेके खोपड़ी तक एक बार नहीं कच्चा, सब हो गया सनु। अब बाबा जी खोपड़ी पर हाथ फेरा, हुई के बाद दाढ़ी पर हाथ फेरा और 1 मिनट तक ऊपर ही देखत रहे। वैसा समझ गए बाबा बता ही नहीं भैया, फंसी जाइए। बाबा जी 5 मिनट तक खड़े रहे। गौर से सुनना, बाबा जी 5 मिनट तक खड़े रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। और बाबा जी 5 मिनट खड़े रहे तो वैसा बोली, गुरुजी आपने हल नहीं किए सवाल। तो बाबा जी बोले, बिटिया यह बात हम आपको यहाँ कल बताई। बोले ठीक गुरुजी कल बतायो। अब बाबा जी चले गए गंगा नहाए और वैसे चली गए अपने घर के अंदर। गांव वाले ठेलुहा जो देखें बाबा के बातचीत होती है ही का मतलब, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बाबा के कुछ 60 गांठ है। आप दारू ना पियो, होटल के पास केवल खड़े हुए के 5 रुपए के नमकीना खा लियो और ग्वाबर का समूह बना दियो, गांव बदनामी हो गए, फलाने देखे रन पियते रहे। खाली खड़े हो जाओ, खड़े से पाप लगता है। इको ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है। बाबा जी गंगा नहाया। गंगा नहाए के बाबा जी वापस भये। भैया जब बाबा जी गंगा नहाए के वापस भये आए, वैश्य ने कहा, गुरु जी ने कहा कल बताएंगे। तो अब जब दूसरे दिन बाबा जी निकले तो अब वैश्य वैसे फिर खड़ी। गुरु जी प्रणाम। बाबा जी बोले, बेटी मौज करो। गुरु जी तुमसे कहा था कि तुम्हारी दाढ़ी कच्ची है कि पक्की, जवाब नहीं दे रहो। तो बाबा जी वह तना फिर खोपड़ी वहां फिर दाढ़ी वहां फिर नहीं।
और कहा लाग बिटिया हाँ, यह बात कल ही बताइयो। कहला कोई बात नहीं, कल ही बतायो बाबा। यहाँ करते करते भैया 6 महीना हो गए। अब गांव वाले खूब पक्के पक्का पक्का बिल्कुल पुआण कैलिन की का मोबाइल नंबर विके तेरा हाई हो, समझ रहे हो। अभी तुम समझ लो फुरिया एकदम फूटे वाली है। 6 महीना हो गए ना भैया। बाबा जी अत्ते कहाँ है कल बताएंगे। और वैसा कहा लग जब गुरु जी कहते कल बताए तो बाबा जले बताई है नहीं तले पूछा बंद करब नहीं। वो 3 बजे वहां टाइम राइट 6 महीना तक यहाँ भा ना बाबा ने जवाब दिया ना वैसा पूछा बंद करे। गौर से सुन लो, कुछ भगवान के भैया लीला न्यारी रहे कि बाबा जी का होगा अंत। जवाब मिले नहीं पावा बाबा जी का भैया अंत हो गया, मतलब उनका देहवासन होगा। अरे हिंदी में बता दे बाबा जी, समझ लो खत्म हो गए। और हिंदी में बता दे, मान लो बाबा जी स्विच ऑफ हो गई का, समझ लो बाबा जी का अंत हो गया भैया, देहवासन हो गया। अब जैसे पर डे रोज जैसी निकलत हो जनागा उधर निकलत चाहिए। जैसी आपका रोज मतलब आना जाना बराबर हो, मिट्टी वह रास्ता निकारक चाहिए। तो मरा हुआ आदमी तुमका कब सताई ना। वैसा जब देखा कि अच्छा गुरु जी आज नहायु नहीं आए, पता नहीं कहा हुआ बाबा जी खत्म हो चुके। तब तक गांव वालों ने कहा चलो गुरु जी गंगा जी के भक्त रहे, चलो गंगा जी माँ गुरु जी का समर्पित कर दी जाए। अब गंगा जी हो गांव किनारे, तब हो आदमी लकड़ी लेके फूके तो बेवकूफ है। तो वह लेके गांव वाले चल पड़े, राम नाम सत्य है। वैसा ने देखा अच्छा गुरु जी बता। अब गांव वाले कहा लगा आज तो पूछ ही नहीं, आज बवाल खत्म। वैसे अंटे पर से देखी कहा लगा गुरु जी जवाब तो नहीं दे हो लेकिन कलंक को लगाया जाती हो। तो जब तुम 6 महीने बताओ रहा को दाढ़ी पतायो नहीं, कल बतायो और आज तुम्हारे है अंतिम यात्रा तो पूछब आ जाओ। हाँ वैसे कहा लगा पूछब आ जाओ। तो जैसे वैश्या के दरवाजे हो के जनागा निकला भैया, तब अब वैश्या हाथ जोड़ के खड़ी भई, कहा लाग भैया इनका कहाँ ले जात गुरु जी का। तो गांव वाले बोले देवी जी अब इनका काम खत्म होगा, आज वादी दोबारा लौट गई। हाँ सैया मांगे गवनवा विकट बदरी, अब ना आईबे तुआर नगरी। सैया मांगे गवनवा विकट बदरी, अब ना लौटे हैं। तो वैश्या बोली एक काम करो गांव वाले भैया तनी गुरु जी का जमीन पुतार दो, हमारे की कुछ पर्सनल बात है। गांव वाले बोले अब कौन बात है, अब इनकी कौन बातचीत हो पाई, अब वो बात हो पाई। गांव वाले कहा देखी भाई कौन बात रहे। तो गांव वाले सब धर दिया बाबा गुरु जी की लाश और सब दूर हट के खड़े हो गए। तब अब गांव वाले सोचा अब देखी अब बात कौन करी, रोई कि गई। देखो सफाई सफाई होती, मैं इसका बात जवाब दे रहा हूं। तो वैसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई और हाथ जोड़ के खड़ी भई आंसू गिराने लगी। गुरु जी मैं तुमसे पूछती थी तुम्हारी दाढ़ी कच्ची है कि पक्की, तो तुम खोपड़ी पर हाथ घुमाते थे और दाढ़ी पर हाथ फेरते थे, कहते थे बेटी कल बताएंगे। और ना तुम बतायो ना हम पूछब बंद कहन। और गुरु जी का सवाल नहीं दे पाए तो कहाँ करी गुरु जी, हमार तो नैया बीच धार में डूब गए। अरे भैया जैसे इतनी बात कहा तो गुरु जी लेकर टिकठी समेत खड़े हो गए लापदी। गौर से समझ ले हो, गुरु जी लेकर टिकठी समेत खड़े हो गए। और जितना रोज दाढ़ी हाथ फेरते थे वैसे खोपड़ी में हाथ फेरा और दाढ़ी पर हाथ घुमाया। और बाबा बड़ी जोर से हंसे, बाबा बड़ी जोर से खिलखिलाए हंसे। गांव वाले बोले अरे दादा आंखी कुछ ने चीरे दादा पलक न मरी जाए कहूँ। गांव वाले बोले अरे दादा तनी दम। बाबा जी बोले बेटी तुम हम इस दिन का इंतजार था, हम कहते थे कल बताएंगे तो हमका ये दिन का इंतजार रहा, इसलिए जवाब नहीं दिया।
और बिटिया दाढ़ी की बात बतौती हो तो या दाढ़ी हमारी अब पक्की है। पैसा बोली बजी गातनी बात खातिर 6 महीना लाग गए। तब बाबा जी बोले बिटिया दाढ़ी के बात तुम पूछे कहाँ रहो, दाढ़ी के बात तुम पूछे कहाँ रहो। दाढ़ी की बात पूछे होती तो हम बताए दे, लेकिन तुम दाढ़ी वाली बात पूछे नहीं रहो। या दाढ़ी खाली कहे कहे बात तो तुम और पूछे रहो, लेकिन दाढ़ी माने बाबा जी नहीं पूछा वो वैश्या। तो बाबा ने कहा बिटिया अब हमका अपनी दाढ़ी पर फुल विश्वास है, पल में परले हो क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पता नहीं भैया कत्ती पर शरीर में कत्ता कलंक लाग जाए, कत्ता पाप लाग जाए, कत्ता दोष लाग जाए, कत्ता पुण्य मिल जाए, कत्ती हानि हो जाए, कत्ती लाभ हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन बिटिया दाढ़ी वाली बात पूछती हो तो या अभी इस शरीर से कुछ होने वाला है नहीं, अब नहीं पर पुण्य है नहीं का पाप है, या एकदम दाढ़ी रेडी पाक चुकी है। और बाबा आत्ता कह के तुरंत जैसे तैसे फिर ब्याण हो गए। गांव वाले वैश्या के पैरन पर गिर गए। सफाई सफाई होती है, गांव वाले वैश्या के पैरन पर गिर गए। कहा देवी तुम धन्य हो। लोग वैश्या को गंदी कहते हैं, लेकिन वैश्या दिल की साफ होती है। वैश्या जब गाना गाती है तो देखे हो क्या गाती है, बैठे सभा में हजारों, हे भगवान हमका तुम हजारन में नचावे खातिर भेजे हो। लेकिन गांव वाले और नाच देखे वाले का समझते या हमका गाँव हमका देख देख गावत। और वह बेचारी विनती कर रही भगवान से, बैठे सभा में हजारों हमार मन तुम ही से लागो, बैठे सभा में हजारों हमार मनो तुम ही से लागो। तुम ही से लागो, तुम ही से लागो, तुम ही से लागो, तुम ही से लागो, बैठे सभा में हजारों हमारा मनो तुम ही से लागो। वैश्या की लगन लगी है भगवान से, और हम आप समझते हैं कि वो वैश्या हमारे नाच रही। आज देखो सफाई सफाई वैश्या भी धन्य हो गई, वैश्या धन्य हो गई। और बाबा ने उसको अपना स्वरूप दिखाई दिया। और वैश्या के सहारे सहारे भैया गांव वाले भी तर गए जिन्होंने प्रेषित किया था। तो ये होता है सफाई, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो परमात्मा एक दिन तुम्हारी तरफ झुकेगा, और जो तुम्हारी हंसी करेगा एक दिन वो लोग सोचेंगे कि मैंने फलाने को बेशक सताया, इसके लिए भगवान हमें माफ करो।